जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने उमर को सीएम बनाने का ऐलान भी कर दिया। घाटी में कितनी बदलेगी सियासत, तमाम मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 24 से बातचीत की है, सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी मैसिव मैंडेट मिला है इन विधानसभा चुनावों में और हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला है। सर, पहले तो मुबारकबाद आपको इस शुक्रिया। मैंडेट के लिए। सर, काफी बड़ा मैंडेट मिला है। आपने खुद भी बोला कल कि आपने अपेक्षा नहीं की थी, तो इसके बाद अब अगला कदम क्या होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए? जैसा आपने बोला कि मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के सामने चुनौतियां भी काफी नजर आ रही अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं, चुनौतियों की हम बात गवर्नमेंट बनने के बाद करेंगे। फिलहाल तो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होगा, फिर अलायंस बैठेगी और लीडर का फैसला करें। और उसके बाद जो लीडर तय होता है वहां से उन्हें जब वो चिट्ठियां मिल जाती हैं सपोर्ट की, वो फिर राजभवन जाके वहाँ हुकूमत बनाने का दावा जो है एलजी साहब के सामने पेश करें। फिलहाल तो यही होगा। और उसके बाद जो हमारी चुनौतियां हैं, जो हमें अपना मैनिफेस्टो पूरा करना है, जो कांग्रेस के साथ एक हुकूमत का जो 5 साल का रोड मैप और एजेंडा तय करना है, वो हम कर लेंगे। सर, स्टेटहुड को लेकर जो, हालांकि आप भी कर्ज से लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या हो जाएगा स्टेटहुड रेस्टोर, या आप उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री या माननीय अमित शाह साहब से उनकी तकरीरों में ये तो नहीं सुना था कभी कि स्टेटहुड सिर्फ बीजेपी की हुकूमत को दी जाएगी या सिर्फ उस हुकूमत को दी जाएगी जिसमें बीजेपी शामिल है। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को पूरा स्टेटहुड जो है वो दर्जा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी को उनका टैली बढ़ा है जम्मू में, उनको भी एक मैसिव सपोर्ट जम्मू से हासिल हुआ है, तो केंद्र सरकार चाहेगी कि वो कंट्रोल अपने हाथ में रखे थ्रू एलजी। तो आप इसको कैसे देखते? तो फिर इलेक्शन क्यों कराए? अगर कंट्रोल ही रखना था तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इलेक्शन कराए और कहा था कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करेगी, और हम क्यों पहले दिन से ही उन पे शक करना शुरू करें? यहाँ इलेक्शन हुए, ठीक ठाक हुए, चलिए इक्का दुक्का कहीं पे हुकूमत ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उस चीज को हम छोड़ देते हैं। आम तौर पे साफ सुथरे चुनाव रहे। और वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीरों में बार बार जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की, कहा कि वो जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। वो हम भी देखना चाहते हैं, तो मिलके करेंगे। सर, कांग्रेस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने हरियाणा भी, जहां सब लोग बोल रहे थे कि हरियाणा जीतेंगे, आपने भी अपनी कैंपेन के दौरान एक बार बोला था कि राहुल गांधी को चाहे या कांग्रेस को चाहे कि वो जम्मू पर ज्यादा कंसंट्रेट करे। तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना था मैंने उस वक्त कह दिया। और अब जितनी भी सीटें हैं मिलके हम हुकूमत करेंगे और जम्मू कश्मीर के मुतालबे हल करेंगे। लेकिन अब क्या हम और सीटों की उम्मीद कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन मैं एक एक सीट का शुक्रगुजार हूँ। कम से कम हमें अपनी बहुमत मिली। आज अगर वो 5 नॉमिनेट हो भी जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ का सियासी जो नक्शा है वो बदलेगा नहीं। अचानक इन 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स के बुनियाद से बीजेपी हुकूमत बना नहीं पाएगी। तो ठीक है, कम से कम वो चीज तो रह गया ना। और अब कोशिश करेंगे कि अच्छे माहौल में जम्मू कश्मीर को एक अच्छी हुकूमत दें। सर, जो काफी पार्टियां, फ्रेगमेंटेशन की कोशिश जो आप बता रहे थे कि लगातार की जा रही थी, काफी पार्टियां भी छोटी छोटी यहाँ पे उभर के आई थी, और पीडीपी की हालत, वो आप कैसे देखते हैं कि जो बीजेपी के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया कश्मीर में, उनको जो जवाब मिला, ये क्या 370 के? अब मैं फौरी तौर अब इलेक्शन के बाद पीडीपी को निशाना नहीं बनाना चाहता हूँ, ना वो अच्छी बात होगी। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब जहां तक आप फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहे हो, उसमें वो तो ज्यादा थ्रू इंडिपेंडेंट्स और बी टीम, सी टीम, डी टीम के जरिए कराने की कोशिश की, लेकिन उन टीमों की हालत जो है वो हम सबके सामने है। पतली हालत हो गई उनकी, कुछों का तो नामो निशान ही मिट गया। लेकिन ये वोटरों की समझदारी रही और वोटरों ने अकल से काम लिया, जिसके लिए मैं तहे दिल वोटरों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन क्रूशल बेल्ट्स में, चाहे कश्मीर हो, जम्मू की पहाड़ियां हो,
उन्होंने अपने वोट को फ्रैगमेंट होने नहीं दिया, नहीं तो 40% से ज्यादा उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार थे। महासिवाय 2-4 सीटों के ये सारे जो है आजाद उम्मीदवार हार गए। यहाँ तक के जो अपने आप को एक बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगा था पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, उसकी हालत देखिए ना, मुश्किल से उसका भाई जीत पाया और कोई जीता नहीं। और उसने शायद कोई 36 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 30 से ज्यादा जो है अपनी जमानत जब्त करके वापस आ गए। तो वोटर आखिरकार सबसे समझदार वोटर ही है। और इसलिए मैं बार बार ये कहता ना, हम जो सियासतदान है हमें लगता है कि हम ही मालिक हैं। हम मालिक नहीं है ना, अब हम खिदमतगार हैं, हमें खिदमत करनी है। मालिक वोटर है, मालिक यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम है। और सब आपने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, दोनों आपके करीब है, वो बड़गाम भी और गांदरबल भी, तो अब कौन सी सीट आप रखेंगे? फैसला करूंगा, आपको बताऊंगा। अच्छा, लास्ट सर क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर से हम बात कर रहे हैं। उसके लिए भी ना वो कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। ये उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने हमसे विस्तार से बात की। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।